स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको मैथ के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में बताएंगे। ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ से कैसे शुरू हुई है। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। ये बहुत सिंपल है, इसको किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारी ये भुजा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा क्या हो गई? ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया। पाइथागोरस ने जो ये प्रमेय दी थी तो उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भुजा हमारी क्या हो गई? AC, ये हमारी क्या हो गई? BC। तो आधार हमारी क्या है? AB। तो आधार हम लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गई? लंब, लंब हमारा क्या हो गया? BC। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश किया है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें कि साइन थीटा। क्या बात करेंगे? साइन थीटा। ओके, अगर हम साइन थीटा के बेसिक जो फार्मूले हैं वो बताएंगे कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा हमारा ये लंब, अगर हमने ये एंगल माना है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लो इसको थीटा ना मान के अगर हम इसको थीटा मान लें, बात समझना, अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये भुजा हमारी हो जाएगी लंब। ठीक है, लेकिन हमने थीटा क्या किया है? हमने थीटा इसको माना है, तो हमारी भुजा क्या है? ये लंब है, लंब ये है। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होती है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगी, कर्ण नहीं चेंज होती है, केवल लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। वो किसकी वजह से? ये एंगल, एंगल की वजह से होगा। अगर हमने इसको थीटा माना है तो हमारा लंब ये हो जाएगा, अगर हमने इसको थीटा माना है तो हमारा लंब ये हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आधार भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो गया लंब। ओके, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, क्या बात करें? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब बात करते हैं tan थीटा की। किसकी बात करते हैं? tan थीटा की। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार। आपको यही तीनों याद रखना है, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है। आप अगर ये तीनों सीख जाएंगे करना कि किस तरह से इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं। पहले भी मैंने बताया, अगर मैंने थीटा इसको माना है तो लंब हमारी ये हो गए, अगर हमने थीटा इसको माना है तो लंब हमारी क्या हो जाएगी? ये। अगर लंब ये हो जाएगी तो ये फिर हमारी क्या होगी? आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये तो बात हो गई साइन, कॉस और tan की। अब बात करते हैं हम कॉसेक थीटा की। किसकी बात करते हैं? कॉसेक थीटा की। अगर कॉसेक थीटा, ध्यान देना, साइन का ही अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन लंब। अब ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ओके, ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट कॉस का होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, आगे क्या करेंगे? यहाँ पे होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ओके, आपको केवल केवल ये साइन, कॉस और टेन ये याद रखना है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, अगर आपने ये तीनों लर्न कर लिया होगा तो आपको ये बहुत जल्दी आ जाएंगे। जस्ट इसी के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत सिंपल तरीके से याद करके रखना होगा। ठीक है, बस आपको तीन याद करने हैं। ठीक, ओके। कि आगे क्वेश्चन फार्मूले क्या होते हैं उनमें बात करेंगे। जैसे पहला फार्मूला इससे बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम 3 और फार्मूले बना सकते हैं, जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हम कैसे यूज करेंगे, जब हम आगे क्वेश्चन बताएंगे तो उन्हें बताएंगे इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये प्लस की वैल्यू है इधर ले जाएंगे, काय की हो जाएगी माइनस की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला हमारा है और ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम और बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन फार्मूलों का हम डिफरेंट प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट फार्मूले हैं। सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इस फार्मूले की मदद से भी हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस इधर हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर हम tan स्क्वायर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इन फार्मूलों का हम हर प्रकार से अलग अलग जगहों पर उपयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इससे हम 2 फार्मूले और बना दिए। केवल आपको याद रखना है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही हमको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाकी इन फार्मूलों को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जब हमें ये फार्मूला ही तैयार होगा तो हम बाकी के जो फार्मूले वो आराम से इसे बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा, इससे भी हम फार्मूले बना लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा, cot को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे हम और बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमको सारे फार्मूले नहीं याद करना है, हम ज्यादा फार्मूले याद करेंगे कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा है केवल हम इन फार्मूलों को याद रखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मेन फार्मूला तुम्हारा क्या होगा, ये फार्मूला है और ये है, और इसको याद रखना है। ओके, हम ये अगर फार्मूले याद रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी बाकी सारे फार्मूले तैयार करने में। इनको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको तैयार करना है तो ये बहुत बेसिक फार्मूले होते हैं जिनको हमें तैयार करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं उन पे बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट फार्मूला है कॉस साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। अब क्या है, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अगर हमें साइन में वैल्यू है उसको कॉसेक में चेंज करना है, तो इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ऐसे ही बात करेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ओके, नेक्स्ट है फार्मूला कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, या cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। इन फार्मूलों को हम अगर साइन का तैयार कर लेंगे तो cosec का अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, cos का तैयार कर लेंगे तो हमें sec का भी तैयार हो जाएगा, tan का तैयार कर लेंगे तो किसका, cot का तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये बेसिक फार्मूले हम तैयार करके ट्रिग्नोमेट्री को और इजी कर सकते हैं। इन्हीं का रूल्स का यूज करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। ठीक है, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। ठीक है, और अगर हम cot a निकालेंगे तो cot a जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, cot a क्या हो जाएगा, cos a अपॉन sin a। ये बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हमें अच्छे से और इजी तरीके से इनको तैयार करना है जिससे हम कभी भूले ना। आराम से तैयार कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है, आराम से अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये हो गया साइन ए प्लस बी का बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम साइन ए प्लस बी है तो हम साइन ए माइनस बी का भी रूल लिख सकते हैं। साइन ए माइनस बी का रूल क्या होगा, साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए
cos b माइनस cos a sin b। ओके, अब हमें कैसे याद करना है, याद कैसे करना, किस प्रकार तैयार करना। अगर हमें sin a प्लस b का तैयार करना है तो sin a cos a प्लस cos a sin b। अगर हमें माइनस का तैयार करना है तो बस इतना याद रखना, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है। केवल हमें बस ये याद रखना, प्लस और माइनस कहाँ पर किसका यूज होगा वो हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे बता देंगे। ठीक है, अब आगे और फार्मूले हैं, cos a माइनस b तो क्या हो जाएगा cos a cos b। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पर देखना अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा sin a sin b। ठीक है, ऐसे ही cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या हो जाएगा cos a cos b, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस का रूल है तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। बस इतना ही हमें याद रखना है। कैसे हम याद रख लेंगे इसको, sin a sin b। बस हमको ये माइनस और प्लस पे कंफ्यूजन नहीं होना, अगर माइनस प्लस पे कंफ्यूजन हो गया तो फिर ये फार्मूले अच्छे से तैयार नहीं होंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन फार्मूलों को हम इजी तरीके से ऐसे ही बढ़िया तैयार कर सकते हैं, और ये बेसिक फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज होते हैं, आगे पढ़ोगे आपको तो यूज होंगे। अगर ये तैयार करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको और भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जिससे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दें। थैंक यू।